नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति हलकों में चर्चा है कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद बढ़े हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों का वितरण और पालक मंत्रियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद सामने आए हैं। हाल ही में हुई मुख्यमंत्री की सोशल वार रूम बैठक में शिंदे का ना होना भी इन मतभेदों को और स्पष्ट करता है। इससे महायुति सरकार में दरार के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि अजीत पवार के समर्थन के कारण शिंदे गुट की अनदेखी हो रही है। शिवसेना नेता रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र योगेश कदम के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई समर्थन नहीं किया। वहीं उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई दावे किए। राउत का कहना है कि बीजेपी ने शिंदे से वादा किया था कि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने यह वादा नहीं निभाया। राउत ने यह भी दावा किया कि शिंदे को यह शक है कि दिल्ली की एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और उनके सहयोगियों के फोन की टैपिंग हो रही है। हालांकि यह कथन कितना सच है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु पर्दे के पीछे राजनीतिक हलचलें जारी हैं। बीजेपी का कहना है कि शिंदे के कारण शिवसेना को इतनी सीटें मिली, जबकि दूसरी ओर यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे के चेहरे की वजह से बीजेपी को राज्य में इतना बहुमत मिला। शिंदे को सरकार में तो शामिल किया गया, लेकिन बीजेपी उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है। सरकार गठन के 3 महीने बाद भी महायुति में आंतरिक मतभेद कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने शिंदे के गढ़ में सेंध लगाना शुरू कर दिया है, जो शिंदे को नागवार गुजर रहा है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हम नाराज चल रहे हैं। ये किसने बताया? आपको किसने बताया कि मैं उनसे यानी देवेंद्र फडणवीस से नाराज हूं? कल हम दोनों साथ में कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। हमारे बीच चर्चा हुई। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तब मैं उनके मंत्रिमंडल में था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तब वे उप मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने मेरा समर्थन किया। अब हम उनका समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं पूरी तरह उनके साथ हूं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान शुरू की गई किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लाड़की बहन योजना बंद होने की खबर आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवंबर में हुए चुनावों में महायुति की शानदार जीत के लिए राज्य के नागरिकों की सराहना करते हुए गुरुवार को कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में इससे पहले कोई भी गठबंधन 230 आरपीजी 230 सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और बिना उचित दस्तावेजों के देश में रहने के आरोप में बांग्लादेश के 9 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर में विशेष अभियान के तहत 19 मामलों में अब तक 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों में मुंबई